हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 के अंतर्गत आने वाले सारे क्लॉज़ को कवर किया है। साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के अंतर्गत आने वाले सारे क्लॉज़ को कवर किया है। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति लूट की घटना को अंजाम देता है या फिर डकैती की घटना को अंजाम देता है तो भारतीय न्याय संहिता की वह कौन सी धारा है जो दोनों ही कंडीशन पर अप्लाई होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 मात्र एक ऐसी धारा है जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति लूट की घटना को अंजाम देता है या फिर डकैती की घटना को अंजाम देता है तो यह धारा दोनों ही कंडीशन पर अप्लाई होती है। आइए हम जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 क्या कहती है। अगर कोई व्यक्ति लूट या डकैती करते समय घातक हथियार का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु या फिर गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है तो ऐसे व्यक्ति इस धारा के तहत आरोपी माने जाएंगे। सरल शब्दों में हम कहें तो जब लुटेरे अथवा डकैतों के द्वारा घातक हथियार का उपयोग करते हुए लूट की घटना अथवा डकैती की घटना को अंजाम देते हैं, उस दौरान कोई भी लुटेरा या फिर डकैतों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाता है या आप कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने अथवा गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है तो वैसे आरोपी, वैसे लुटेरे, वैसे डकैत इस धारा के तहत आरोपी माने जाएंगे। अब सवाल उठता है कि गंभीर चोट होता क्या है, तो हम आपको बताते चलें आने वाले कुछ दिनों में गंभीर चोट से संबंधित सेपरेट वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। फिर भी मुख्य रूप से हम जानने का प्रयास करते हैं कि गंभीर चोट क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस तरह मारता है जिससे कि वह व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाए कि वह बहरा हो जाए, अंधा हो जाए या उसके कोई जॉइंट टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए या फिर वह नपुंसक हो जाए, इसके अलावा वह व्यक्ति को ऐसी चोट देता है जिससे कि वह व्यक्ति 20 दिनों तक उस पीड़ा को महसूस करे तो ऐसे चोट गंभीर चोट कहलाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए इस धारा से संबंधित एक एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। इस धारा से संबंधित पहला एग्जाम्पल आपके समक्ष ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। घटना 1980 ईस्वी की है। एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद सोहेल होता है जो बक्सर के रहने वाले होते हैं। उनके छोटे भाई की शादी पटना में होती है। सभी बाराती पटना से लौटकर घर आ चुके होते हैं। रात्रि होने के कारण सभी लोग सो रहे होते हैं। अचानक से आंधी आ जाती है और परिवार के कुछ लोग जग जाते हैं और आंगन में ही बातचीत करने लगते हैं। घर के दक्षिण साइड का दीवार काफ़ी नीचे होता है। तब परिवार वालों को शक होता है कि दीवार के पीछे कुछ बदमाश खड़े हैं। संदेह होने पर परिवार के कुछ लोग लाठी लेकर दक्षिण साइड की ओर बढ़े। इतने में 4 बदमाश दीवार फांदकर घर के आंगन में आ जाते हैं। तब मोहम्मद सोहेल के साला जिनका नाम मोहम्मद राजा होता है एक बदमाश पर प्रहार कर देता है और उनको जख्मी कर देता है। जख्मी होता देख एक अपराधकर्मी अपने कमर से कट्टा निकालकर मोहम्मद राजा पर चला देता है। गोली लगते ही मोहम्मद राजा ज़मीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद
चारों अपराधकर्मी के द्वारा लूट की घटना को अंजाम देकर भाग जाते हैं। तब परिवार के लोगों के द्वारा मोहम्मद राजा का इलाज अस्पताल में करवाते हैं। उसके बाद उसकी जान बच जाती है। उपरोक्त एग्जाम्पल से हमें यही सीखने को मिलता है कि लुटेरों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम देते समय घातक हथियार का प्रयोग कर मोहम्मद राजा की हत्या करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा अगर यहाँ पर 5 व्यक्ति होते तो यह घटना डकैती की घटना कहलाती। अर्थात भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 कहती है कि लुटेरे अथवा डकैतों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम देते समय घातक हथियार का प्रयोग कर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने अथवा गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है तो वह व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 के तहत आरोपी माना जाएगा। इस धारा के तहत किए गए प्रावधान को हम देख लेते हैं। अगर हम सज़ा की बात करते हैं तो इस धारा के तहत सत्य पाए गए आरोपी को 7 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह एक संज्ञेय अपराध है, अर्थात पुलिस कभी भी कहीं भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यह एक गैर ज़मानती धारा है। इसका तात्पर्य ये है, जब पुलिस किसी अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लेती है तो वह उसे थाना से बेल नहीं देगी, अर्थात वह उस अपराधकर्मी को माननीय न्यायालय में उपस्थित करेगी। साथ ही साथ इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। यह एक समझौता अयोग्य धारा है, अर्थात दोनों पार्टी के बीच में समझौता नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए एग्जाम्पल, परिभाषा एवं इस धारा के तहत किए गए प्रावधान आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप हमारे साथ बने रहें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।